हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैं बता दूं, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, मेरे चैनल का नाम जीवीएस एडिट म्यूजिक। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ खास बात करने के लिए आया हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज लोग सबसे ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर हैं कि रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाएं। रक्षाबंधन का पर्व 30 तारीख को मनाएं या फिर 31 तारीख को मनाएं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि रक्षाबंधन का पर्व 30 तारीख को ही है, परंतु विद्वानों के कथानुसार ऐसा कहा जा रहा है कि 10:59 पर भद्राकाल शुरू हो जा रहा है, जो कि अशुभ घड़ी मानी जाती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भद्राकाल है, ये समाप्त हो रहा है रात के 12 बजे। परंतु मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप ही बताइए, क्या हम लोग इसके पहले पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले, क्या इसके बारे में आपको जानकारी थी कि भद्राकाल क्या होता है? दोस्तों, जानते थे, लेकिन हम लोग अपना राखी बांधना नहीं भूलते थे और राखी बंधवाना नहीं भूलते थे। परंतु आज हम लोग इतने सारे नियम कानून को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, हम आप इस भ्रम में क्यों जी रहे हैं? हम आप इस भ्रम से बाहर निकले। दोस्तों, इस इस भूमि पर, इस धरा पर दोस्तों, न जाने कितने ऐसे उपदेश पड़े हुए हैं। आप ही बताइए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे न जाने कितने ग्रह उपग्रह पड़े हुए हैं, न जाने कितने छोटे छोटे पिंड पड़े हुए हैं। केवल इस पृथ्वी पर ही जीवन काल उपलब्धि के कारण हमारा आपका जीवन संभव हो पाया। उसके पश्चात लोगों ने त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने अपना जाति धर्म को अलग अलग संप्रदाय में बांटना शुरू कर दिया। लोग अलग हुए। परंतु दोस्तों, हम हिंदू धर्म इतने कैसे कह सकते हैं कि हम लोग इतने भ्रमित हैं? आप ही बताइए दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि प्राचीन काल में जब अमृत के लिए अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से अमृत भी निकला था। उस अमृत मन के लिए दानवों और देवताओं में घमासान युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध को हार रहे देवता को बचाने के लिए इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने स्वयं भगवान इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, ताकि उनकी रक्षा हो सके। इसके बाद त्रेता युग में मैं कहूँ तो भगवान राम की भी एक बहन थी जिसका नाम था शांता। उसने भी भगवान राम को रक्षा सूत्र बांधा था, ताकि भविष्य में भगवान राम उनकी सहायता कर सकें। ठीक उसी प्रकार से द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जब शिशुपाल का वध किया था, तो उस समय उनके हाथों की उंगली कट गई थी, जिसकी वजह से उनकी बहन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आंचल का टुकड़ा फाड़ करके उनके हाथों में रक्षा सूत्र के रूप में बांधा था, और भगवान कृष्ण से जिन्हें उसे रक्षा करने के लिए वचन देते हैं। दोस्तों, ये तमाम कहानियाँ इस धरा पर प्रचलित हैं। ऐसा ही नहीं, ऐसा हिंदू में ही नहीं, मुसलमानों में भी है। जब सिकंदर भारत पर युद्ध के लिए आक्रमण किया था, तो उस समय पुरु जब हार रहे थे, तो उनको उनकी बहन ने रक्षा सूत्र बांधा था। तब सिकंदर ने उनको उस राज्य को वापस कर दिया था। उसी तरह से तमाम अकबर को भी जब उनकी बहन रक्षा सूत्र भेजी थी, तो उन्होंने रक्षा सूत्र को स्वीकार किया था। दोस्तों, ये प्रथाएं हमारे देश में पूर्वजों से चली आ रही हैं, परंतु आज हम छोटे छोटे नए नए नियमों को देख करके उन नए नए नियमों में उलझ करके रह जा रहे हैं, और हम आप तमाम प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पड़ करके तमाम प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, और यही नतीजा है कि हम आप अपने धर्म जाति से पीछे होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हम आप ये जो भाई बहन का रिश्ता है, इस भाई बहन के रिश्ते को कायम रखना है। दोस्तों, इस रक्षा सूत्र को 30 तारीख को ही बांधिए,
किसी प्रकार की मोह माया में, किसी प्रकार के बहकावे में मत आइए। जैसा हम पूर्वज से करते आए हैं वैसा ही आज भी करें। दोस्तों, लोगों का काम है बहकाना। यदि हम आप बहकते रहें तो तमाम प्रकार की बहकावे में आते चले जाएंगे और किसी प्रकार कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी बातें समझ में आई हो, अगर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग श्रावण महीने के पूर्णमासी दिन को ही आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। और तो और न कि 31 तारीख को, चूँकि 31 तारीख से आपका भादो शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन और भादो के बीच में मनाया जाता है। तो आप ही बताइए, विद्वानों के कहे अनुसार उनका कहना है कि भद्रकाल आपका जिस समय पूर्णिमा हो रही है उस समय से लेकर के रात के 12 बजे तक आपका भद्रा लगा हुआ है। आप ही बताइए कि हम उनकी बात माने या फिर प्रभु की। अब प्रभु है कि नहीं है ये भी हम नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग किसी के भ्रम में मत पड़िए। आपको जो उचित समय लगे, चाहे बुधवार हो, चाहे बृहस्पतिवार हो, चाहे 30 तारीख हो, चाहे फिर 31 तारीख हो, आप रक्षा सूत्र बांधिए उचित समय देख करके। हाँ, आप लोग दूर अगर कहीं सफ़र तय करना हो तो बस बचा करके जाइए आइए। चूँकि जो भीड़ इतनी तेज़ी गति से बढ़ता जा रहा है, लोगों को जल्दी भी होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग हर काम सावधानी पूर्वक करिए और अपनी बहन का मान सम्मान बनाए रखिए। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते रहिए और रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। यदि आपको हमारी बातें समझ में आई हो, अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से क्षमा याचना करता हूँ। यदि मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कृपया करके आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, यदि आप सही जगह से सही मिठाई खरीदते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इस समय बहुत सारी मिलावटें आ रही हैं मिठाइयों में, जिससे लोग अगर खा लेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मिठाई को जांच पड़ताल करके ही मिठाई खरीदिए ताकि नुकसान ना हो या फिर कोई परेशान ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। और मेरा जो चैनल है, यदि आपको आवाज़ समझ में आई हो, बात समझ में आई हो, तो मेरे चैनल का नाम GVS एडिट म्यूजिक। बेल आइकन करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।